नहीं है, ये भगवान का बनाया प्रोडक्ट है, वो है आप खुद। हकीकत ये है कि जिस प्रकार हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो क्या कर सकते हैं, उनको जामवंत ने याद दिलाया कि हनुमान तुम उड़ सकते हो, हनुमान तुम बड़े हो सकते हो, हनुमान तुम सागर पार कर सकते हो, हनुमान तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। तब जाकर के हनुमान को मालूम पड़ा कि वो क्या कर सकते हैं। देखिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू की जानकारी बहुत छोटी सी चीज है। मैं बताऊं, मुश्किल से आधे घंटे में यह जानकारी मैं निकाला हूं नेट से, आधे घंटे में। आप ताजुब मानेंगे, आरसीएम के कम से कम 25 से 30 ऐसे प्रोडक्ट है जिनके बारे में मैं लगभग डेली कुछ ना कुछ गूगल में देखता रहता हूं, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट आरसीएम से आए है ना। लेकिन इन प्रोडक्ट पर जानकारी कैसे निकालना है, ये जानकारी तो उस प्रोडक्ट पर होनी चाहिए जो इन पर छानबीन कर सके, और वो प्रोडक्ट मैं खुद हूं। आपको अपने आप को इतना मजबूत बना के रखना है कि आपके सामने कोई भी प्लेटफॉर्म आए, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, वो आपके यहां से जाना नहीं चाहिए। हम देखते हैं, जब बैग का ऑफर दिया सबसे नदी में, कुछ लोगों ने अचीव किया, कुछ ने अचीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग के पास जामवंत थे, कुछ के पास नहीं थे। जो अपने आप को हनुमान माने, खुद को जामवंत माने, यहां तो खुद को भी जगाना है और खुद को हिलाना है, खुद को दौड़ाना भी है। उस दिन हमारे ललित राठौर साहब ने एक बात बोला था, ईगो। देखिए, मैं आपको समझाता हूं आज की ईगो क्या होता है 2 मिनट के अंदर में। शायद अगर आपको मेरी बात दिल से उतर जाए तो आपके जीवन में और आपके आसपास लोगों में ईगो की मात्रा ही एकदम कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ईगो जो होता है वो 3 लेटर से बना हुआ है, ईजीओ। ईगो का मतलब क्या होता है, हमको ये समझना होगा। ई का मतलब क्या होता है? ई माने वो होता है इकोनॉमी। ई का मतलब होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी होता है आपकी अर्थव्यवस्था परिवार की, आपका पैसा। आपके पास कितना पैसा है, ये आपका इकोनॉमी कहलाता है। जिसके पास पैसा कम है उसकी इकोनॉमी कमजोर है, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसकी इकोनॉमी मजबूत है। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके मन में 1% भी कहीं से ये बैठा हुआ है कि मैं तो इकोनॉमी के मामले में बहुत मजबूत हूं, मैं समझता हूं कि वहां पर आपको ग्रहण लग गया है और अब आप आरसीएम में पैसे के मामले में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, ना नॉलेज के मामले में आगे बढ़ जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि पैसा इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आपने पहले ये मान लिया कि मेरी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है। लेकिन आपके सामने ऐसे भी उदाहरण है जो आरसीएम में साल 2 साल काम करने के बाद और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज वो 2-2 साल में, 3-3 साल में, 4-4 साल में टेक्निकल की पिन पा ली है। आज वो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, और एक बार नहीं कमाते हैं, हर महीने कमाते हैं। और एक बार 1-2-4 महीने नहीं कमाते हैं, अपने जीवन के बाद अपने बच्चों के लिए भी कमाते हैं। हमारे सामने ओपी शर्मा जी का जबरदस्त उदाहरण है, जो आज नहीं है, लेकिन जो उनके बेटे हैं आज वो जबरदस्त तरीके से इनकम उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं योगदान आरसीएम का है उसमें। क्यों? क्योंकि वो आदमी पढ़ा लिखा था, वो आदमी के पास भी पैसे थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि मैं अपने अंदर इस ईगो का, जो ई है इकोनॉमी, पैसे, इसको बीच में नहीं लाऊंगा, मैं इसको खुद जनरेट करूंगा, पैसे को वापस दोबारा काम करके आरसीएम में। और आप जब अपने लिए कुछ नहीं मांगते हो आरसीएम में पैसा, अपनी टीम के लिए पैसा मांगते हो, तो वो जो पैसा छन करके आपको आता है ना, वो प्योर आता है। आप जब चाय पीते हो तो आप चाय के छन्नी और चाय को छानते हो ना, तो क्या करते हो? बाकी सब ऊपर उगते हो, छना हुआ लेते हो। आप आरसीएम में ऐसा ही करिए, आप सबको बंटवा दो, जो छना हुआ बचेगा आखिर में वो आपको मिलेगा। लेकिन यहां पे जरूरत क्या, आदमी सोचता क्या है, मैं छानना नहीं चाहता, सब मेरे में डायरेक्ट आ जाए। अरे तो ऐसा नहीं होगा ना भाई, आपको इकोनॉमी से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे आप घर में करोड़पति हो, आप अरबपति हो, खरबपति हो, कोई छीन नहीं रहा आपको, कोई नहीं छीन रहा। लेकिन आरसीएम की इकोनॉमी में आपको आना पड़ेगा, तो आपको ये जो ई है, ईगो का ई, इकोनॉमी वाला, उसको किनारे करना पड़ेगा। मैं बात करता हूं दूसरे लेटर की, ईगो की, होता है जी। जी मतलब होता है ग्रेजुएशन, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई। कुछ लोग आरसीएम इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको ये लगता है परिमल सोनी मेरे को सिखाएगा। अरे हम एमबीबीएस किए हुए हैं, हम एमडी हैं, हम एमबीए किए हुए हैं, हम ये किए हैं, हम वो किए हैं, हम तीर तूफान पता नहीं क्या क्या दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। अरे इतना सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हो भाई साहब। एक चीज बता दूं मैं आपको, जिस आदमी को ये लगता है कि मैं सर्वज्ञ ज्ञानी हूं, उससे बड़ा अज्ञानी दुनिया में दूसरा नहीं है। क्योंकि ज्ञान पाने की कोई सीमा ही नहीं है। आदमी तो मरते दम तक, आखिरी आखिरी पहुंचते तक भी सीखता है। सीखने की ललक होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपने सीखने की ललक नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई साहब। देखिए, संस्कृत में एक श्लोक है कि उद्यमे ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ, ना ही सप्त शिरस प्रविशन्ते मुखे मृगा। यानी कि अगर शेर को भी हिरण चाहिए तो उसे भी प्रयास करना पड़ेगा, भले वो जंगल का राजा है। खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता भाई साहब, खुद को मरना पड़ेगा तो स्वर्ग मिलेगा।
और अगर किसी के अंदर आप में से, मैं चाहता हूं आप आरसीएम परिवार में आ चुके हो, तो आपको अगर आपके अंदर 1% भी घमंड है इस चीज का कि आप पढ़े लिखे हो, एक बार देख लो सक्सेना जी को भी, भाई साहब पढ़े लिखे आदमी है, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने डबल पीजी की हुई है, आप भी पढ़े लिखे होंगे। थोड़ा सा घमंड को किनारे करें प्लीज, क्योंकि देखिए मैंने जितनी पढ़ाई की डबल पीजी मैंने किया, मैंने वो जानकारियां नहीं पाई जो जानकारियां मुझे वास्तव में आरसीएम में आने के बाद मिली। अगर मैं ये सोचता कि मुझे तो सब बनता है, तो मैं कभी सीख ही नहीं पाता। फिर कोई मेरे को पूछता बता न्यूट्रीचार्ज व्यू, अरे खाए बात खत्म। बता आरसीएम का इना साबुन, अरे लगाए रे बात खत्म। आरसीएम का नमक टीआरआई क्या है, डीआरआई क्या है, अरे तो क्या करना है। लेकिन भाई साहब मैंने इस बात को अलग किया कि मेरी जो पढ़ाई कॉलेज में हुई थी वो ग्रेजुएशन अलग होता है और ये ग्रेजुएशन अलग होता है, तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम में सबसे बड़ा प्रोडक्ट आप खुद हो। जिस दिन आप इस बात को मान जाओगे ना कि आपसे बड़ा प्रोडक्ट दूसरा है ही नहीं। अरे ये न्यूट्रीचार्ज बहुत छोटी चीज है भाई साहब, कहां पड़े हो, कीसोल बहुत छोटी चीज है, आरसीएम का नमक ग्रोसरी जितनी है बहुत छोटी चीजें हैं, सबसे बड़ा प्रोडक्ट आप खुद हो। और मजे की बात ये कि आप सबको प्रमोट कर रहे हो, खुद को प्रमोट नहीं कर रहे हो यार, ये तो बड़ा गड़बड़ है। अगर आप खुद को प्रमोट करने लग जाओगे ना तो भाई साहब बिजनेस चुटकी में होता है, ऐसे 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 होता है। लेकिन बात यह है कि हम खुद को प्रमोट करते नहीं, बाकी सब कुछ प्रमोट कर डालते हैं। अब आता हूं तीसरे लेटर पे, पहला ई मतलब इकोनॉमी, दूसरा जी वाला ग्रेजुएशन, तीसरा होता है ओ, ओ यानी होता है ऑफिशिएट। ऑफिशिएट मतलब होता है आपका पद, आप किस पद में हो। कई लोग तो इसी में मरे जा रहे हैं मालूम है, और हम इंजीनियर है, लोग सक्सेना जी को देखो, कई मरे जा रहे हैं, हम तो प्रिंसिपल हो और 50 प्रिंसिपल पढ़े आरसीएम में घूम रहे हैं, कहां पढ़े हो आप। और हम तो आईएएस है, कई तो आईएएस घूम रहे हैं आरसीएम में, और हम डॉक्टर है, कई तो डॉक्टर घूम रहे हैं। अरे यार अब क्या है यार, मेरे समझ में ये नहीं आता भाई साहब। लोग अपने आप को पता नहीं किस जगह पे डुबा के रखे हुए हैं, उनके अंदर किस चीज का घमंड है। ना तो आपके पास इकोनॉमी मस्त है, उसमें भी कमजोर, अगर आरसीएम में ढूंढो तो आपसे शानदार इकोनॉमी वाले लोग बैठे हुए हैं। ना तो ग्रेजुएशन में आप इतने अच्छे हो क्योंकि आप पढ़े लिखे एक ही फील्ड में हो भाई साहब, आरसीएम में तो हर एक फील्ड का नॉलेज लेना पड़ेगा आपको, तब तक काम करके सफल हो पाओगे। ऑफिशिएट की बात करूं तो भैया आप आईएएस आईपीएस बन सकते हो, डायमंड नहीं बन सकते हो। डायमंड बनना है तो आरसीएम में ही बनना पड़ेगा, और आरसीएम का जो डायमंड होता है उसका जो ग्रेजुएशन होता है, उसकी जो इकोनॉमी होती है और उसका जो ऑफिशिएट होता है, बड़े बड़े लोग सलाम करते हैं भाई साहब, क्योंकि ये जो बाजार के जो ऑफिशिएट बैठे हुए हैं ना, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो ध्यान रखिए, ये जो आपको लग रहा है ईगो 1% भी है, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो और चाहे ऑफिशिएट का हो, आज ही उसको डस्टबिन में डाल लो। क्योंकि जिस दिन ये 3 लेटर आपके लाइफ से निकल गए ना और डस्टबिन में चले गए, तो आरसीएम की शानदार प्रोडक्ट सामने खड़ी होगी और वो आप खुद होंगे। क्योंकि जिस दिन आप खुद बन गए प्रोडक्ट भाई साहब, तो न्यूट्रीचार्ज सीखना, ये कुछ सीखना है यार, ये तो आप आधे घंटे में सीख जाओगे। आज तक क्यों नहीं सीखा? अरे हम क्यों सीखेंगे यार, हम तो पढ़े लिखे आदमी है, और हमको क्या करना है, इतनी बड़ी इनकम लेकर के अच्छी खासी इनकम तो उठा रहे 50,000 60,000 1 लाख रुपए, और वो सिखाएगा ये सिखाएगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं सर, ये आपको बहुत बड़ा बनाने में रोकती है। बात ये है, आप अपने आप को पहचानिए। आप जब आरसीएम करें अपने ईगो किनारे करें, आप कंघी करिए ना, तो सोचिए मैं जो कंघी कर रहा हूं, मेरा बाल ऐसे जा रहा है, मेरा बाल ऐसे जाएगा तो मेरा आरसीएम आगे बढ़ेगा कि पीछे होगा। आप समझ मेरी बात को। आप जब जूता पहनते हो ना, तो आप इसको सोचो कि मैं लाल जूता पहन रहा हूं और काला, तो लाल पहनने से मेरा बिजनेस बढ़ सकता है कि काला पहनने से बढ़ सकता है। आप इसको भी सोचो। आप जब दाढ़ी करते हो, सेविंग करते हो, तो आप सोचो कि मैं मूंछ रखूंगा तो मेरा बिजनेस होगा कि मूंछ नहीं रखूंगा तो बिजनेस होगा। आप जब खाना खाते हो तो सोचो कि मैं चावल खाऊंगा तो बिजनेस होगा कि रोटी खाऊंगा तो बिजनेस होगा। आप जब सुबह उठते हो तो सोचो मैं 6 बजे उठूंगा तो बिजनेस होगा कि 8 बजे उठूंगा तो बिजनेस होगा। मैं जब चौराहे पे खड़े किसी चर्चा करता हूं तो मुंह से क्या शब्द निकल रहा है मेरे, इस चीज को सोचो कि ऐसा बोलने से मेरा बिजनेस होगा कि नहीं होगा। भाई साहब किसी ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोला जानी, और हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। किससे क्या शब्द बोलना चाहिए आपको ये सीखना होगा। आरसीएम रिलेशंस का बिजनेस है, आपको रिलेशन कमाना होगा। लोग आपका पैसा देख के आरसीएम में नहीं आएंगे, लोग आपका नॉलेज देख के नहीं आएंगे, लोग आपका सर्टिफिकेट देख के नहीं आएंगे, लोग आपको देख के आएंगे कि आप उनके लिए कितने समर्पित हो, आप दूसरों के लिए कितने समर्पित हो। यह विश्वास उनको दिलाता है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट उनके काम आने वाला नहीं है भाई साहब।
आपका नॉलेज भी काम आने वाला नहीं है, ना आपका पैसा उनके काम आने वाला है। आपके घर भी रिश्तेदार आते होंगे बहुत सारे, आप करोड़पति होंगे, तो क्या आप रिश्तेदार को पैसा बांटते रहते हो क्या? वो आपके काम आएगा, दूसरे काम नहीं आने वाला। लेकिन काम क्या आएगा? वो आएगा आप खुद। आप अपने आप को पहचानिए भाई साहब। भगवान ने आपको इतने सारे 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म दिया और खुद को नहीं पहचान रहे। आपको बताऊं मैं, आरसीएम में हर आदमी सफल क्यों नहीं होता है? देखिए, मैं हिंदू धर्म मानता हूं, सनातन धर्म का मैं उपासक हूं। 33 करोड़ भगवान, मानते हैं इस चीज को? 33 करोड़ भगवान और 133 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। समझे बात को? कुल 33 करोड़ भगवान है और 133 करोड़ की जनसंख्या है, यानी कि 5 आदमी के पीछे एक भगवान है। अब एक आदमी, सॉरी, एक भगवान 5 आदमी को संभाल रहा है, क्योंकि 33 करोड़ तो भगवान ही है केवल, और 133 करोड़ जनसंख्या, आप हिसाब लगा लो। अब 5 आदमी तो एक भगवान संभालेगा, तो कहां से संभालेगा भैया? समझो ना बात को। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी अपना जॉब करना है, सारा काम करना है, और आप सोचते भगवान सब मेरे ही कर दे। अरे क्यों करेगा? 2 बच्चे हैं भाई साहब, एक बच्चा खेल रहा है और एक बच्चा रो रहा है। आपको बोला जाए कि किसको खिलाओगे, तो आप जो खेल रहा है उसको खिलाओगे आप। क्यों? क्योंकि जो खेल रहा है वो हंसने को तैयार है, और जो रो रहा है उसको पहले चुप कराओगे, थोड़ा सा खिलाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तब गोद मिलोगे, तब वो खेलेगा। तो इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा यार? आपको प्रोसेस छोटा करना पड़ेगा, आपको मुस्कुराना सीखना पड़ेगा, आपको लोगों के हक में बात करना सीखना पड़ेगा, आपको वो सब सीखना पड़ेगा जिससे दूसरों का भला हो, तो लोग आपको प्यार करेंगे।